जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है इंटरप्ट इन 8086 माइक्रो प्रोसेसर। तो इंटरप्ट पहले होता क्या है वो जान लेते हैं। तो इंटरप्ट क्या होता है? इंटरप्ट होता है जो मेथड ऑफ क्रिएटिंग एक टेम्परेरी हाल्ट, मतलब एक टेम्परेरी लोकेशन या टेम्परेरी, जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, आप जैसे यहाँ जैसे वाराणसी से आप जाओगे, वाराणसी से मान लो जम्मू कश्मीर आप जाओगे, तो बीच में कई सारे स्टेशन पड़ते हैं। तो उनको वहां पे क्या करते हो, एक टेम्परेरी हाल्ट होता है कि टेम्परेरी वहां पे रुक सकते हो आप, उसी को बोलते हैं क्या, इंटरप्ट। इंटरप्ट इज ए मेथड ऑफ टेम्परेरी हाल्ट ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो या किसी अलाउ कर रहे हो किसी पेरिफेरल डिवाइस को जो एक्सेस करे क्या, माइक्रो प्रोसेसर को, 8086 माइक्रो प्रोसेसर को क्या करे, वो एक्सेस करे। तो इंटरप्ट क्या है आपका? इंटरप्ट एक टेम्परेरी हॉल्ट क्रिएट करता है कब, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हो और जो जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं उन्हें वो एक्सेस प्रोवाइड करता है कि माइक्रो प्रोसेसर को आगे वो अलाउ करे, आगे प्रोसेस करे। और माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड टू एन इंटरप्ट विद एन ISR। ISR क्या है आपका? इंटरप्ट सर्विस रूटीन। इसमें क्या होता है, एक जैसे एक छोटा सा शॉर्ट प्रोग्राम होता है, मान लीजिए शॉर्ट प्रोग्राम जैसे होता है जो आपको माइक्रो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करता है कैसे आप आगे वाला जो डेटा है उसको कैसे उसे हैंडल करें, जो इंटरप्ट मिला है उससे आप कैसे हैंडल करें। तो जैसे मान लीजिए ये आपका एक माइक्रो प्रोसेसर है और ये एक छोटा सा ISR डिवाइस है आपका। ये क्या करता है, ये आपका एक शॉर्ट प्रोग्राम है जो इंस्ट्रक्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर को कि कैसे हम हैंडल करें इंटरप्ट को, कहाँ पे हमको यूज करना है। तो वो सारा चीज हमको इंटरप्ट बताता है। तो इंटरप्ट आपका सिंपली क्या था, कोई भी टेम्परेरी हाल्ट होता है जब भी आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हो या कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस को एक्सेस करना है माइक्रो प्रोसेसर में, तो इंटरप्ट का हेल्प लेते हैं। और इंटरप्ट क्या करता है, वो इंटरप्ट पहले इंटरप्ट सर्विस रूटीन में भेजता है जिसे हम ISR बोलते हैं। वो क्या होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जो इंटरप्ट को हेल्प करने में मदद करता है माइक्रो प्रोसेसर के इंस्ट्रक्शन पे दिए हुए। अब देखिए, जो इंटरप्ट होता है हमारा कई टाइप के होते हैं, एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है और एक हमारा हार्डवेयर इंटरप्ट होता है। और हार्डवेयर में भी हमारा दो होते हैं, एक मास्केबल इंटरप्ट और एक नॉन मास्केबल। मास्केबल क्या होता है, जिसमें आप इग्नोर कर सकते हो, कोई भी प्रोग्राम जिसे आप इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हो, कोई स्टेशन आता है उसे छोड़ के आगे वाला स्टेशन स्टॉपेज। और नॉन मास्केबल मतलब उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब उसी के थोड़ा ब्रीफ में जानेंगे। देखिए, हार्डवेयर इंटरप्ट किसके द्वारा होता है? हार्डवेयर जो इंटरप्ट होता है वो कोई पेरिफेरल डिवाइसेस है, उसके थ्रू कोई भी पेरिफेरल डिवाइसेस अगर आपका सिग्नल भेज रहा है किसी स्पेसिफिक पिन से, किसका, माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू, कोई भी स्पेसिफिक पिन के थ्रू कोई भी सिग्नल आपको पेरिफेरल डिवाइसेस द्वारा भेजा जा रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हार्डवेयर इंटरप्ट। और जो हार्डवेयर इंटरप्ट होता है हमारा 8086 में, वो दो प्रकार का होता है, एक तो नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है और एक हमारा मास्केबल इंटरप्ट होता है। मास्केबल जैसे 8086 में हमारा क्या होता है, हार्डवेयर जो इंटरप्ट पिन होते हैं वो तीन टाइप में डिवाइड होते हैं, एक NMI जिसे आप नॉन मास्केबल इंटरप्ट बोलते हैं, और दूसरा क्या था हमारा MI, और एक हमारा INTR होता है। INTR क्या होता है, वो INTR हमारा मास्केबल इंटरप्ट होता है, जो जिसको पहले हम क्या करते हैं, उसे लोअर प्रायोरिटी देते हैं। इसमें क्या होता है हमारा, अगर एक इंटरप्ट या एक से ज्यादा इंटरप्ट है हमारा, तो वहां पे हमारा जो मास्केबल इंटरप्ट होता है, जो INTA इंटरप्ट होता है, वहां पे उसका हेल्प लेते हैं, उससे हैंडल करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शन जो भी माइक्रो प्रोसेसर को दिया गया हो। तो आगे हम देखेंगे मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट किसे कहते हैं। अब देखिए, नॉन मास्केबल जो इंटरप्ट है वो क्या है, इट इज ए सिंगल नॉन मास्केबल इंटरप्ट पिन, जिसे हम NMI से भी करते हैं। और ये जो हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है वो हमारा कैसा होता है, जिसका प्रायोरिटी हाई होता है, किसके कंपैरिजन में, मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट पिन में, जिसे मास्केबल इंटरप्ट पिन को हम क्या बोलते हैं, INTR, और नॉन मास्केबल को NMI। अब NMI के भी क्या है, दो टाइप हैं। अब देखिए, इसमें जो हमारा जब इंटरप्ट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे आप इंस्ट्रक्शन कोई भी शॉर्ट इंस्ट्रक्शन दे दोगे, ISR इंस्ट्रक्शन आपको इंटरप्ट सर्विस रूटीन में, तो जो वहां पे हमारा जो टेक प्लेस होगा, पहले क्या होगा, कंप्लीट करंट जो इंस्ट्रक्शन है वो हमारा प्रोग्रेस में आ जाएगा,
और जो पुश और पॉप फ्लैग रजिस्टर आपने पढ़ा होगा, तो जो पुश फ्लैग रजिस्टर होगा वो आपके स्टैक पे आ जाएगा, वैल्यू देने लगेगा जो भी उसका आउटपुट होगा। और जो पुश हमारा फ्लैग रजिस्टर में जो हमारा पोर्ट सेगमेंट है और जो ऑफसेट उसका आईपी सेगमेंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है वो क्या करने लगेगा, रिटर्न एड्रेस उसे प्रोवाइड करने लगेगा, किसको, स्टैक को। क्योंकि यहाँ पे जो आप पुश का जो आउटपुट दे रहे हो पुश फ्लैग रजिस्टर का सीएस और आईपी में ऑफसेट वैल्यू के साथ, वो कहाँ पे हमारा एड्रेस रिटर्न आ जाएगा, स्टैक पे। और स्टैक क्या करेगा, वो हमारा पुश फ्लैग वैल्यू का आउटपुट देगा। और आईपी जो हमारा होगा लोडेड होगा, उसका लोकेशन वहाँ पे दिया हुआ है 0008H, हमारा ये आईपी का लोकेशन है। और जो सीएस का लोकेशन होगा वो हमारा लोकेशन होगा एकदम स्टार्टिंग वाला, नेक्स्ट उसके बाद वाला 0008H। और जो इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग होगा वो हमारा इस समय रीसेट होगा 0, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम क्या कर रहा है, अभी NMI कर रहा है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट एक्टिव है हमारा। तो जो इंटरप्ट फ्लैग है और ट्रैप फ्लैग है वो हमारा क्या होगा, रीसेट होके 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं मास्केबल इंटरप्ट का। मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है, मास्केबल इंटरप्ट को हम INTR भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें जो होता है माइक्रो प्रोसेसर जो भी इंटरप्टेड भेजा जाता है केवल वो तभी इनेबल हो सकता है जब आप इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर को सेट ऑन करोगे। जो भी हमारा इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर है इंस्ट्रक्शन है, जब वो हमारा ऑन होगा तभी हमारा जो INTR मास्केबल इंटरप्ट है वो हमारा तभी वो इनेबल होगा। और इट शुड नॉट बी इनेबल्ड यूजिंग क्लियर इंटरप्ट फ्लैग। अगर हमारा जो इंटरप्ट फ्लैग इंस्ट्रक्शन है वो अगर हमारा रीसेट हो गया, 0 हो गया, तो हमारा वो INTR इनेबल नहीं रहेगा। मतलब उस समय क्या होगा, उसका वैल्यू जो भी होगा वो हमारा 0 शो करेगा, क्योंकि INTR तभी हमारा होगा जब हमारा इंटरप्ट फ्लैग रजिस्टर सेट होगा। और जो हमारा INTR इंटरप्ट है वो एक्टिवेटेड कब हो सकता है, जब भी कोई भी आप इनपुट पोर्ट में हमारा जब इनपुट पोर्ट आप दिए हो और उसमें हमारा इंटरप्ट अगर इनेबल है, तो अगर हमारा जैसे कोई भी आप इनपुट दिए हो इंस्ट्रक्शन को ISR को, तो वो हमारा उस समय क्या होगा, अगर इंटरप्ट हमारा इनेबल होगा तभी हमारा जो INTR इंटरप्ट है वही हमारा एक्टिव स्टेट आएगा। और जब हमारा INTR एक्टिव स्टेट आएगा तो हमारा जो NMI हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट है वो हमारा डिसेबल हो जाएगा। इस तरीके से जो माइक्रो प्रोसेसर होगा, पहला जो करंट एग्जीक्यूशन होगा, जो भी हमारा जो पहला जो हम आउटपुट देंगे करंट एग्जीक्यूशन में, वो 0 भेजेगा किसे, INTA पिन डिवाइस पिन ट्वाइस को। और जो 0 मीन्स क्या है, यहाँ पे जो भी INTA इन्फॉर्म करेगा एक्सटर्नल डिवाइस को, किस लिए, कि वो रेडी हो जाए कि हमारा अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा सेकेंड 0 माइक्रो प्रोसेसर है वो 8 बिट लेने वाला है। और जो हमारा नेक्स्ट मान लीजिए वो X है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, PIC या प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर, वो उसके थ्रू हमारा आउटपुट वैल्यू हमारा शो करेगा INTR में। अब देखिए जो दिस एक्शन, ये जो हमारा एक्शन है कैसे लिया जाता है, पहले जो करंट इंस्ट्रक्शन है उसे पहले कंप्लीट करें, फिर उसके बाद क्या करते हैं हम INTA को एक्टिव स्टेट में आ जाता है। INTA क्या होता है, हमारा एक्टिव स्टेट आ जाता है, एक्टिवेट कर देते हैं, तो हमारा जो इंटरप्ट टाइप है वो रिसीव करने लगेगा। मान लीजिए वो X रिसीव किया और जो फ्लैग रजिस्टर हमारा CS है वो क्या होगा, रिटर्न कर देगा एड्रेस को, हमारा स्टैक में वो रिटर्न एड्रेस देता रहेगा। और जो IP वैल्यू होगा हमारा रिटर्न एड्रेस का वो भी हमारा पुश होते रहेगा, किस पे, स्टैक पे, इसका ऑफसेट वैल्यू CS का। और जो IP वैल्यू हमारा लोडेड कहाँ से होगा, जो हमारा वर्ल्ड लोकेशन दिया होगा इंटू 4 X, मान लीजिए यहाँ पे हमने माना था कोई भी इंटरप्ट है और उनके गुणे 4 मतलब X/4 में हमारा लोडेड होता रहेगा। और जो CS होगा वो हमारा नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट हायर लोकेशन पे हमारा वो लोड होता रहेगा। तो ये हमारा कंप्लीट नॉलेज था INTR के बारे में। अब देखिए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो हमारा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन होता है वो हमारा कोई इंस्ट्रक्टेड होता है जहां पे हमको डिजायर पोजीशन इनटू प्रोग्राम टू क्रिएट इंटरप्ट। हमारा जो भी डिजायर पोजीशन होता है जहां पे हमको रखना होता है, कोई भी इंटरप्ट वहां पे लाना होता है, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और ये जो इंटरप्ट होते हैं, जो ये इंस्ट्रक्शन होते हैं इंटरप्ट के, वो यूज क्या क्यों होते हैं कि टेस्ट करें जो भी वर्किंग हैंडलर है, जो भी उसको प्रोग्राम को हैंडल करना है, उसको टेस्टिंग करने के लिए क्या वो सही है क्या वो गलत है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और ये डिजायर पोजीशन पे वहां पे हम लगा देते हैं। और जो INTA है हमारा इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन विद टाइप नंबर, अब इसके कई सारे टाइप हैं। ये मेनली इट इज अ 2 बाइट इंस्ट्रक्शन। इसमें जो पहला बाइट होता है वो ऑप कोड होता है और दूसरा जो बाइट होता है हमें प्रोवाइड करता है
इंटरप्ट टाइप नंबर। मतलब इसमें जो हमारा INT इंटरप्ट होता है, इसमें हमारा दो बाइट इंस्ट्रक्शन होते हैं। पहले बाइट में हमारा ऑपकोड इंस्ट्रक्शन होता है और दूसरे बाइट में हमारा इंटरप्ट टाइप नंबर होता है। और ये मेनली 256 इंटरप्ट होते हैं अंडर दिस ग्रुप। 256 ग्रुप होते हैं इंटरप्ट टाइप में हमारे जो सॉफ्टवेयर वाले हैं। और ये एग्जीक्यूशन कैसे करता है? पहला स्टेप क्या है इसका कि फ्लैग रजिस्टर जो है उसे पुश करें हम स्टैक में। जब वो हमारा फ्लैग रजिस्टर जो स्टैक में आया तो CS वैल्यू हमारा रिटर्न एड्रेस होने लगेगा और जो IP वैल्यू होगा हमारा, जो हमारा इंटरप्ट पॉइंटर वैल्यू होगा, वो हमारा पुश होने लगेगा। कहाँ पे? स्टैक में होने लगेगा। जब वो हमारा स्टैक में होगा तो IP कहाँ से लोडेड होगा? उसका जो लोकेशन होगा वो बाई 4 हो जाएगा। जो भी नंबर वहां पे मिला है इंटू बाई 4 हो जाएगा। और CS जो हमारा है वो लोडेड हो जाएगा। जो नेक्स्ट कंटेंट IP के जो नेक्स्ट कंटेंट होगा वहां पे वो लोडेड हो जाएगा। और जो इंटरप्ट फ्लैग और ट्रैप फ्लैग है हमारा, उस समय वो क्या होगा? रीसेट हो जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। जो स्टार्टिंग एड्रेस है टाइप 0 इंटरप्ट के लिए वो हमारा 000H है और टाइप 1 के लिए बाई 4 कर दीजिए। और आगे फिर टाइप 2 के लिए हमारा 0008H है। ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। द फर्स्ट 5 पॉइंटर डेडिकेटेड इंटरप्ट पॉइंटर, और जो पहले 5 पॉइंटर होंगे जैसे टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, उसे हम क्या बोलते हैं? डेडिकेटेड IP। वो डेडिकेटेड होते हैं, जो उनको वैल्यू दिया जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो टाइप 0 इंटरप्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डिवीजन बाय 0 सिचुएशन। और जो टाइप 1 है हमारा सिंगल स्टेप एग्जीक्यूशन ड्यूरिंग डीबगिंग ऑफ प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम को कुछ खराब निकालना होता है तो टाइप 1 यूज करते हैं, जो कि सिंगल स्टेप है। और टाइप 2 रिप्रेजेंट क्या करता है? नॉन मास्केबल NMI इंटरप्ट, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा। और टाइप 3 क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्रेक वे पॉइंट, जहां पे हमको ब्रेक लेना है उसे हम रिप्रेजेंट करता है। और जो टाइप 4 होता है वो हमारा ओवरफ्लो इंटरप्ट होता है। और उसके बाद अगर हम देखें लास्ट हमारा क्या है? इंटरप्ट। इसमें जो हम 5 इंटरप्ट देखे थे उसे हम डेडिकेटेड इंटरप्ट बोलते हैं। लेकिन उसके बाद जो 5 से लेकर 31 तक इंटरप्ट है उसे हम क्या बोलते हैं? रिजर्व। कि वो कोई भी माइक्रो, जैसे एडवांस माइक्रो प्रोसेसर हो गए, उनके लिए वो क्या होते हैं? रिजर्व होते हैं। जो वैल्यू होता है वो रिजर्व होता है। और जो इंटरप्ट हमारे उसके बाद जो बच जाते हैं 32 से हमारा जो टाइप 255 टोटल हमारे 256 होते हैं। उसमें से जो 32 से 255 है वो अवेलेबल हमारे रह जाते हैं, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हैं। अब जैसे बात कर लेते हैं INTA। जब हमारे टाइप 3 था उसे हम क्या बोलते थे? ब्रेक पॉइंट इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता था कि कोई भी जैसे आप कोड मान लीजिए आपका हैविंग इंस्ट्रक्शन CC, मान लीजिए कोई भी लोकेशन एड्रेस दिया है, उसमें अगर आपको प्रोग्राम इंसर्ट करना है तो जो वो प्रोसेसर जो होगा वो कब स्टॉप होगा, कब उसको नॉर्मल एग्जीक्यूशन में लाना होगा, जब कोई भी प्रोग्राम जैसे मान लीजिए रन कर रहा है उसको अगर बीच में स्टॉप करना है फिर आगे बढ़ जाना है। जैसे कोई प्रोग्राम आपने इनपुट किया वो आप जैसे पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, वो हाफ तक ही ब्रेक हुआ, तो वहां पे जो इंटरप्ट यूज हुआ है वो हमारा इंटरप्ट टाइप 3 यूज हुआ है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेकवे पॉइंट इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा 3 चीजें हैं। पहला क्या? फ्लैग रजिस्टर को क्या हमारे करते हैं? उसको हम पुश करते हैं कहाँ पे? स्टैक में। और जो CS होगा हमारा रिटर्न एड्रेस देगा और जो IP होगा हमारा वो फिर से दोबारा स्टैक में जाएगा। और जो CS का लोकेशन होगा वो IP की लोकेशन से नेक्स्ट 1 स्टेप फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये हमारा था कुछ इंटरप्ट के बारे में, इंटरप्ट के टाइप के बारे में। और इंटरप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे इंटरप्ट 0 को हमारा जो INT 0 था उसे हम इंटरप्ट ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन भी बोलते थे, जो कि हमारा टाइप 4 का था हमारा क्या? ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है? मेनली होता है हमारा कभी भी जैसे आप फ्लैग रजिस्टर दे रहे हो आउटपुट उसका उतना वैल्यू से, जैसे आप मान लीजिए उसका कैपेसिटी हमारा 4H तक है एड्रेस का, लेकिन अगर आप 5H प्रोवाइड कर रहे हो तो वो हमारा कौन सा इंस्ट्रक्शन जाता है? टाइप 4 इंस्ट्रक्शन में जाता है, ओवरफ्लो इंस्ट्रक्शन में आता है। तो ये हमारा थोड़ा सा नॉलेज था इंटरप्ट के बारे में, उसके कई सारे टाइप्स थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। फिर उसके बाद हमने देखा था उसके हार्डवेयर में मास्केबल इंटरप्ट, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो ये हमारा था इंटरप्ट के बारे में। थैंक यू। जय हिंद।